जिसने बचाई साख अब वही साख पर पट्टा लगाने का काम कर रहा है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं चुनाव आयोग की। दरअसल ये पूरी जीत के बाद जेपी नड्डा कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। वो लगातार ये बता और जता रहे थे ये पूरा बिहार वाला चुनाव इस बार मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा गया, नीतीश कुमार के नेतृत्व में नहीं। अगर नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ा जाता तो महागठबंधन की सरकार आ जाती। मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा गया शायद इसीलिए कि तमाम तरह के गंभीर आरोपों के बावजूद चुप्पी की चादर ओढ़कर इस देश का चुनाव आयुक्त बैठा रहा, लेटा रहा। उसे फर्क नहीं पड़ा कि आचार संहिता लगने के बाद महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए जा रहे हैं। फर्क नहीं पड़ता कि आधा एक एक घंटे कहीं के सीसीटीवी फुटेज बंद हो जाते हैं, कैमरे बंद हो जाते हैं। रात को 3 बजे एक बड़ा सा ट्रक कई तरह के बक्से लेकर अंदर घुसता है स्ट्रांग रूम में, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वीवीपैट की पर्चियां मिलना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वाकई ये नेतृत्व में मोदी जी के ही लड़ा गया था, जिनकी साख बचाने के लिए आचार संहिता को खूंटी पर टांग दिया गया। लेकिन अब वही चुनाव आयोग क्या एक एक करके अपनी परतें खुलवा रहा है, या फिर इस चुनाव की क्यों कह रहा हूं आज आप देखिएगा। दरअसल क्या होता है ना कि कभी कभी आदमी भक्ति में इतना लीन हो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि उसने क्या किया क्या नहीं किया, उसके आसपास से क्या गुजर गया। कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है क्या? जल्दबाजी में एक ऐसा खेल हो गया है जिसने खुल्लम खुल्ला खेल खोलकर रख दिया है कि क्या वाकई खेला किया गया इस पूरे चुनाव में। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूं एक खबर, कोई भी हो कैसे भी, जैसे मोदी जी ने चुनाव लड़ा वाराणसी से, बता रहा हूं एग्जाम्पल, और अमित शाह लड़ रहे हैं गुजरात से चुनाव। लोकसभा का चुनाव चल रहा है और दोनों को बराबर सेम वोट मिल जाए तो, जी हां सेम वोट, क्या कहेंगे इसे आप? बताइए, ऐसा संभव होगा? लेकिन ऐसा हुआ बिहार के अंदर। दरअसल बिहार में बीजेपी के 2 बड़े नेता, और दोनों बड़े नेता फिलहाल डिप्टी सीएम बिहार सरकार में, जब तक नई सरकार का गठन ना हो तब तक तो नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम है। जी हां, एक है सम्राट चौधरी, जिनकी हार पर मोहर किसी और ने नहीं बल्कि इस देश की मीडिया ने लगाई थी कि सम्राट चौधरी इस बार चुनाव हारेंगे, जैसे मैथिली ठाकुर के लिए था, विजय सिन्हा के लिए था। लेकिन आज छपरा से खेसारी लाल यादव जीत रहे थे, लेकिन वो हार जाते हैं। अभी संयोग है या प्रयोग, तो मैंने पिछली वीडियो में दिखाई दिया, जिनका बैलेट पेपर में महागठबंधन को प्रचंड बहुमत मिल रहा था और एनडीए 98 पर सिमट रही थी, वो ईवीएम खुलते ही कैसे 202 तक पहुंच जाती है। ये तो अब इस देश की नैतिकता अब लोगों को समझनी होगी कि कैसे नैतिकता बीजेपी निभाती है, किस तरह चुनाव आयोग निभाता है। लेकिन अगली कहानी जो है वो बहुत दिलचस्प है। दिलचस्प क्या है जरा देखिए। बिहार चुनाव में अजीब संयोग या प्रयोग देखने को मिल रहे हैं। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम को चुनाव में बराबर वोट मिले। सम्राट चौधरी को वोटों की तादाद देखिए, सम्राट चौधरी को मिलते हैं 1,22,480 वोट, विजय सिन्हा को 1,22,408 वोट मिले। अब सवाल यह है कि जो ईवीएम से वोट मिले, मैंने कहा ईवीएम से वोट मिल गया, ठीक है, सब हो गया, क्या कैसे पहचाना जाएगा कि रानू सानू सुरेश महेश कितनों ने वोट कास्ट किए सम्राट चौधरी को और कितनों ने विजय सिन्हा को कास्ट किए? हम एक एक वोट की गिनती नहीं की जा पाएगी ना, ये जानते हैं। बस ईवीएम का बटन इतनी बार भाजपा का दब गया तो दब गया, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? वरना क्या एक पुख्ता प्रमाण है कि वाकई इतने वोट डाले गए? ये फीड वाले थे, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आगे लिखा है। क्या दोनों जगह मशीन में एक बराबर वोट फीड करा दिए, सिर्फ लास्ट 2 डिजिट बदल दिए गए हो? देख रहे चुनाव आयोग की निष्पक्षता। फिर हम गए इसको देखने के लिए चुनाव आयोग के इलेक्शन कमीशन का जो वेबसाइट है उस पर जाकर हमने तलाशा, और वाकई बड़ा गजब का कनेक्शन देखने को मिला। सम्राट चौधरी के खिलाफ तारापुर से अरुण कुमार जो आरजेडी के हैं वो चुनाव लड़ते हैं। सम्राट चौधरी को वोट मिलते हैं 1,22,480। कितने? 1,22,480। अब 1,22,400 तक तो ठीक है, उसके बाद के डिजिट को बदल दिया गया। यहां 80 है, 80 है, वहां 08 यानी 8 कर दिया गया केवल। देखिए दूसरा, देखिए विजय सिन्हा भी 1,22,408 वोट, और इस तरीके से दोनों डिप्टी सीएम चुनाव जीत जाते हैं। यह निष्पक्षता ही है। मैं बताता हूं कैसे निष्पक्षता है। आप कहेंगे निष्पक्षता कैसे? ऐसे तो ये निष्पक्षता है चुनाव आयोग की। कैसे, मैं समझाता हूं। पहले बात तो, या तो मैं इसे वोटर, अगर मैं चुनाव आयोग के मुताबिक मानूं तो ये तो वोटर्स की निष्पक्षता है। वो नहीं चाहते थे मोदी शाह को टेंशन हो, क्योंकि सब जानते हैं कि नीतीश कुमार को साइडलाइन किया जाएगा और उनकी जगह बीजेपी अपने किसी खास को, मोदी शाह अपने किसी खास को मुख्यमंत्री बनाएंगे बिहार का। ये चल रही थी बात। अब बिहार की जनता चूंकि ये कह रहे हैं
क्योंकि चुनाव आयुक्त कहते हैं तो भैया निष्पक्ष है चुनाव, इतनी ईमानदारी से तो आज तक किसी ने नहीं कराया होगा, वैसा चुनाव बताते हैं ज्ञानेश कुमार। तो अब समझिए तो हुआ क्या है कि बिहार की जनता, चाहे वो तारापुर वाली हो, सम्राट चौधरी वाली हो, या विजय सिन्हा जहां से चुनाव लड़े वो वाली हो, दोनों ही जगह की जनता ने यह तय किया था, मिलकर शायद बैठकर मीटिंग की हो कि जिताएंगे तो हम विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी को, दोनों को, लेकिन जिताएंगे कुछ इस तरीके से कि ये बाद में चुनाव जीतने के बाद मोदी शाह को टेंशन न दे, कहीं विजय सिन्हा ये ना कहने लगे कि मेरे ज्यादा वोट आए, मेरी बड़ी जीत है तो मैं मरूंगा मुख्यमंत्री, कहीं ऐसा ना हो सम्राट चौधरी कहने लग जाए मेरी बड़ी जीत है, मेरे ज्यादा वोट मिले, मुझे ज्यादा वोट मिले, विजय सिन्हा से बड़ी जीत है मेरी तो मैं बनूंगा मुख्यमंत्री। हो सकता है दोनों ही विधानसभा की जनताओं ने बैठकर एक साथ बैठकर फैसला लिया हो कि हम इतने 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 करेंगे, मतलब 1,22,400 वोट ही डालने, उससे ज्यादा नहीं, एक दो ऊपर नीचे हो जाए बात अलग है। देखिए जिससे मोदी शाह को दोनों टेंशन न थे, यही बात है क्या? अब आप देख रहे हैं ये संयोग है या प्रयोग। फिर कहते हैं कि सवाल मत उठाइए, क्योंकि इससे पहले वाला जब दिखाया तो बैलेट पेपर के चुनाव में 140 से ज्यादा सीटें महागठबंधन जीतती है बैलेट पेपर के चुनाव में। और बैलेट पेपर का चुनाव सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों का होता है, जबकि वो अपनी सरकार जिसके थ्रू तनख्वाह आ रही है, जिनके लिए काम कर रहे हैं, वो उन्हीं से खुश नहीं है। और एक तरफ 98 सीटों पर सिमट जाता है एनडीए, लेकिन ईवीएम जिसमें ये सारी चीजें भी निकलती हैं कि 1,22,400 वोट दोनों डिप्टी सीएम को मिलते हैं, उसी में 202 सीटें भी एनडीए को मिलती है। और इतनी निष्पक्षता का ढिंडोरा ज्ञानेश कुमार पीटते हैं। अब आते हैं एक और खबर पर। हमने आपको एक दिन पहले भी खबर दिखाई थी, तकरीबन 18 मिलियन यानी 1,80,00,000 वोट मिलते हैं आरजेडी को। उसको सीट कितनी? 25। 9.6 यानी कि तकरीबन 96 लाख वोट मिलते हैं बीजेपी को पूरे बिहार में। उनकी आती है सीटें 89 और 9 लाख वोट मिलते हैं जेडीयू को, 90 लाख माफी चाहूंगा, 90 लाख मिलते हैं जेडीयू को और उनकी सीट आती है 85। यानी जेडीयू से भी दुगनी सीटें, दुगने वोट पाने वाली आरजेडी 25 पर सिमट जाती है और जेडीयू आधे वोट मिलते हैं लेकिन 85 तक पहुंच जाती है। आप अंदाजा लगाइए, 60 सीटें ज्यादा यही बीजेपी के साथ। और जब अभी बीच में जब खबर आई तो बीजेपी के कुछ ऐसे लोग निकल कर आए, जिसमें एक संगीत सोम भी है, वो ज्ञान की पंजीरी बांट रहे थे। वो बता रहे थे कि दरअसल 101 सीट पर बीजेपी लड़ी और 143 सीट पर लड़ी आरजेडी, इसलिए ये हुआ। मतलब केवल 42 सीटों पर अगर आरजेडी ज्यादा लड़ रही है तो उसे दुगने वोट मिल गए, 42 सीटों पर दुगने वोट मिल गए और 101 पर लड़ते हैं। ये घपलाबाजी किसी और को सिखाएं, क्यों कह रहा हूं जरा ये समझिए। चिराग पासवान का ही देख लिया, अकेले का, किसी का नहीं, किसी का कंपेयर नहीं करेंगे। चिराग पासवान को खुद 5.6% वोट मिले थे 2020 के चुनाव में, जब ये एनडीए से अलग लड़े थे। एक सीट हाथ लगी थी, वो भी विधायक जेडीयू में चले गए। अब आए वोट शेयर इस बार और कम है, 5.1% वोट शेयर मिला है। पिछली बार के मुकाबले भी कम वोट पड़े इनके नाम पर, लेकिन कितनी सीटें? 19 सीटें। लेकिन चुनाव आयोग से सवाल मत पूछना, क्योंकि सवाल चुनाव आयोग से पूछोगे ठक से लगेगी सीने पर बीजेपी के नेताओं की निष्पक्षता की मूरत उधर भी बैठी है, इधर भी। नमस्कार।